हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लर्निंग एकेडमी और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ और उसका फुल कॉन्सेप्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है, is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के एंड्स पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसका। when the temperature is kept constant, जब कंडक्टर का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, तो दैट इज आई प्रोपोर्शनल वी एंड वी प्रोपोर्शनल आई। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू के साथ एक कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट आएगा आर। इस तरह से भी बाय आई इक्वल्स टू आर, और आर जो है वो एक कांस्टेंट है। वेयर आर इज नोन एज अ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, आर को कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, शेप एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर के लेंथ पे, शेप पे एंड कंडक्टर किस मटेरियल का बना है उसके नेचर पे डिपेंड। नेक्स्ट देखने वाले फ्रेंड्स हम लोग वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ क्या होता है? इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का एक ग्राफ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस ग्राफ को यहाँ से एक्स एक्सिस पे आई है और वाई एक्सिस पे वी है। इसके बाद देखते हैं यहाँ दो कंडक्टर है, एक बी है एक ए है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ वी आई ग्राफ फॉर द टू कंडक्टर ए एंड बी इज शोन इन द फिगर, अगर फिगर में ए और बी दो कंडक्टर का वी आई ग्राफ शो किया गया है, देन द स्लोप ऑफ ग्राफ v बाय आई इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पे जो ग्राफ में स्लोप होगा वो v बाय आई होगा। तो v बाय आई से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर v का वैल्यू ज़्यादा होगा तो r का भी वैल्यू ज़्यादा होगा, v का वैल्यू कम होगा तो r का भी वैल्यू कम होगा। इट शोज दैट द कंडक्टर, द हायर द स्लोप, अगर स्लोप हायर होगा द हायर इज द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी हायर होगा। सो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी इज हायर देन दैट ऑफ कंडक्टर ए। इसका मतलब ये है कि बी का जो कंडक्टर है, बी कंडक्टर, उसका स्लोप हायर है तो उसमें रेजिस्टेंस भी हायर होगा, और ए का स्लोप लोअर है तो इसका रेजिस्टेंस भी लो होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नोट्स में हम लोग देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज लीनियर। मतलब ये है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है।